Hello friends, in today's video you will learn about a new topic, that is cost concept and cost sheet. So let's start. Here I have written a very simple meaning of cost, that is cost is the amount of resources given up in exchange for some goods or services. So cost क्या है? Cost एक ऐसा अमाउंट है जिसे आप किसी गुड या किसी सर्विस के बदले में किसी दूसरे पर्सन को देते हैं. सो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. किसी ऐसे रिसोर्स का अमाउंट होता है जिसे आप एक्सचेंज में देते हैं, किसी गुड या किसी सर्विसेज के एक्सचेंज में देते हैं. सो ये बहुत सिंपल मीनिंग है कॉस्ट का. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट. देन व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट? सो हियर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. अब किसी भी चीज़ का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए कि उसका प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज़ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. अब यहाँ पर मटेरियल का यूज़ जो है वो आप अगर आपकी किसी चेयर की फैक्ट्री है मान लीजिए, तो आपको चेयर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए. वो मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है या वुड हो सकता है. अब मटेरियल के अलावा आपको लेबर चाहिए जो इसका मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी. और इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे कि वेजेस, सैलरी, रेंट, इन सभी को हम अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं. अब जो है मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, इनको 2 अदर पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है. मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. अब इनका यूज़ जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तब उसमें देखेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है. अब जो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसको हम ओवरहेड कहते हैं. अब ओवरहेड को हम फिर से अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. So here we have divided again overhead in 3 parts, that is factory or work overhead, office and administrative overhead, and selling and distribution overhead. अब जो जितने भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उसे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं. ऑफिस के खर्चों को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में यूज़ करते हैं. अब इन तीनों का यूज़ हम कॉस्ट शीट में करेंगे और अपनी जो भी प्राइम कॉस्ट होगी उसमें इन तीनों को यूज़ करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. सो लेट्स डिस्कस अहेड द कॉस्ट शीट. अब जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को ऐड करके क्या आता है, हमारा प्राइम कॉस्ट आता है. तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट मटेरियल कभी कभार हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो उसकी जगह हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और परचेज ऑन एंड एक्सपेंसेस ऑन परचेज हमें गिवन होगा, तो उससे हम अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में सामने दिखाया हुआ है हमने. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा. अब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया है हमारा, यही हमारा डायरेक्ट मटेरियल है. इसमें प्लस करेंगे हम डायरेक्ट लेबर एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. अब ये जो है हमने फर्स्ट वाले शीट पर जब बताया था, तो इन तीनों को प्लस करके जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं उनको प्लस करके हमेशा हमारा प्राइम कॉस्ट आता है. इसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर हमने ओवरहेड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने ओवरहेड माना था, उसमें जो तीनों चीज़ें थी अब हम उनको ऐड करेंगे. अब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा. तो हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड ना देकर आपको क्वेश्चन में कोई और नाम दिया हो जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हों, तो उसको आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी हमारी. फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद उसमें जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड ऐड
करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, जो कि हमारा कॉस्ट शीट का मेन मोटिव होता है। तो कॉस्ट शीट जो है उसमें इतने ही पार्ट्स होते हैं। इट इज़ वेरी इजी। अगर आप सही से इस फॉर्मेट को देखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, उसमें तीनों ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारा लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। और अगर आपको प्रॉफिट भी गिवन है तो अगर हम जब प्रॉफिट ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि कभी कभार हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दे देता है कॉस्ट शीट से, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप सेलिंग प्राइस नहीं, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस जाएगा। बट कभी कभार सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में से, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट कंसेप्ट. I hope you like the video. If you like the video, you can like, share and subscribe the channel.